नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो ये नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देवरिया से एक अनोखी और चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इस बार दुर्गा पंडाल बना है चर्चा का बड़ा केंद्र। स्टेशन रोड पर शिव शक्ति क्लब ने एक ऐसा पंडाल तैयार किया जो सबका ध्यान खींच रहा है। मेरठ कांड पर आधारित इस थीम में अंदर रखा गया है नीला ड्रम, जिसमें दिखाया गया है पति का शव और बाहर खड़े हैं पत्नी और उसका प्रेमी। यानी समाज को आईना दिखाता ये दृश्य लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। जैसे मेरठ में एक कांड हुआ था, अपने पति को काट के ड्रम में भर दिया था अपने प्रेमी के चक्कर में। हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं फिर से दोबारा एक कांड ना हो, इसे इस थीम पे बनाया, अपने पंडाल में बैठाए हैं ड्रम वाली मूर्ति। मेरठ में एक प्रेमी ने अपने पति को काट करके ड्रम में भर दिया अपने प्रेमियों के चक्कर में। इसलिए उसको ये बना कर दिखाया जा रहा है कि इसका सूचना दिया जा रहा है कि कोई ऐसा कांड नहीं करने पावे। वो पराया होता है, अपना अपना होता है। जो अपना साथ देगा और पराया कभी नहीं साथ देगा। वो चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, साथ देने के लिए उसको कोशिश करना चाहिए। हरदोई से बड़ी खबर। शहर कोतवाली इंडस्ट्रियल एरिया में किशोर पान मसाला कंपनी के गोदाम पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा है। जीएसटी चोरी की जानकारी के बाद ही कार्रवाई की गई, जहां छापे के दौरान भारी मात्रा में पान मसाला बरामद हुआ। आपको बता दें, पिछले 6 महीने में ये तीसरी बार है जब इस कंपनी पर छापा पड़ा है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अष्टमी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए गंगा घाट से लेकर मंदिर तक सिर्फ और सिर्फ भक्तों का रेला नजर आ रहा है। धाम की गलियां आस्था से सराबोर हैं। भक्तों की भारी भीड़, मां के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा है। आज अष्टमी पर मां गौरी की स्वरूप में आराधना की जा रही है। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का यह संगम विंध्याचल धाम को आज विशेष बना रहा है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। विजयनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। राहगीरों से चेन लूटने वाले बदमाश आकाश को पुलिस की गोली लगी है। मुठभेड़ में आकाश का साथी सौरभ भी दबोच लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 40,000 रुपए नकद किए और चोरी की बाइक बरामद की है। आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना विजयनगर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने व त्योहारों के दृष्टिगत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में यहाँ विजयनगर के जल निगम क्षेत्र में पड़ने वाले रॉयल टावर पर चेकिंग चल रही थी और 2 बाइक सवार व्यक्ति इधर हिंडन बैराज की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रुकने के लिए वहां पर कहा गया, तो रुकने के स्थान पर उन्होंने वापस अपनी बाइक को यू टर्न लिया और ये जो कच्चा रास्ता है जो आवास विकास कॉलोनी की तरफ जा रहा है उधर भगाया। पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया और दूसरी तरफ से भी पुलिस द्वारा उनको घेरा गया। तो यहाँ पर दोनों तरफ अपने को घिरा पाकर इन्होंने अपनी बाइक को यहाँ कच्चे रास्ते की तरफ भगाया, जहाँ इनकी बाइक फिसल गई और फिर इन्होंने झाड़ियों में भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा जब इनको रुकने के लिए कहा गया तो रुकने के स्थान पर इनके पास तमंचा था। उस तमंचे से इन्होंने पुलिस के दल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। जवाब में पुलिस को भी अपने रक्षार्थ फायर करना पड़ा है। इसमें यहाँ पर एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है व दूसरे व्यक्ति को मौके से हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम आकाश बताया है और दूसरे व्यक्ति का नाम सौरभ है। इस आकाश ने बताया कि दिनांक 22 सितंबर को विजयनगर के ही जल निगम में जो एक व्यक्ति के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी उसे इसने कारित किया था और इसी प्रकार के अन्य कई घटनाएं इसने यहाँ दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा के क्षेत्र में कारित की हैं और इसके ऊपर तकरीबन 40 मुकदमे हैं और दूसरा व्यक्ति जो सौरभ है उसके ऊपर भी 5 मुकदमे हैं। इनके पास से यहाँ पर 40,000 रुपये, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और ये बाइक जो कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से चोरी की है बरामद हुई है। इस पूरे प्रकरण में आगे और पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर। एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। संडीला कोतवाली क्षेत्र की हरदोई रोड पर यह हादसा हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से संडीला लौट रहे काफिले के दौरान संचित अग्रवाल की कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। गैंगस्टर परवेज अहमद पर प्रशासन ने कसा शिकंजा। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसकी संपत्ति कुर्क कर ली गई।
उसके पास 40 लाख से अधिक की संपत्ति है जो कि कुर्क कर ली गई। परवेज अहमद पर धोखाधड़ी, दंगा फसाद जैसे कई केस दर्ज है। आरोपी शेरवा थाना सराय मीर का निवासी है। एक गैंगस्टर के अपराधी परवेज अहमद सन ऑफ अशफाक अहमद, इनकी लगभग 40 लाख की संपत्ति, जो गैंगस्टर के अपराधी हैं उनकी 40 लाख की संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। 2023 में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इनके ऊपर पूर्व से 10 मुकदमे दर्ज हैं। 2023 में इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, तभी से इनके अपराध से अर्जित संपत्ति की जमीनों की जानकारी की जा रही थी। इसमें इनके पास से 2 जानकारी प्राप्त हुई थी, निजामाबाद में पवई लाड़पुर में और तहसील निजामाबाद के गांव शेरवा में इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से 2 संपत्ति क्रय की गई है। इनसे नियमानुसार डीएम महोदय के यहाँ से आदेश प्राप्त किया गया और उसके बाद आज एसडीएम निजामाबाद, सीओ फूलपुर, एसएचओ पवई एवं सरायमीर की उपस्थिति में इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसका कुल सरकारी मूल्य सर्किल रेट के हिसाब से लगभग 40 लाख रुपए का है और भी इनके द्वारा अर्जित संपत्ति की जानकारी की जा रही है। आगे जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर रोड पर भीषण जाम लगने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओवरब्रिज निर्माण के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगाई गई है। हालात ये है कि करीब 30 किलोमीटर तक ट्रक रेंगते नजर आ रहे हैं। 10 घंटे में ट्रक महज 5 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए। ये जाम में हम सवेरे के लगे हैं 10 बजे। अच्छा, और कितना सफर तय कर पाए सुबह से? सफर है सर 10 किलोमीटर हुआ होगा। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं, कुछ पता चला है क्यों लगा है जाम? नहीं सर, वो आगे वो पुल का कुछ तो मसला है, वो पहले से काफ़ी दिनों से चल रहा है वो प्रॉब्लम जी। पुल इन्होंने किया नहीं है कंप्लीट। हाँ, बारिश का टाइम आ गया, रोड और ख़राब हो गई है जी। अब गाड़ी जाने के लिए गाड़ियों को प्रॉब्लम हो रही है। अब ये मेन हाईवे है, दो रूट का यहाँ पे पूरा ट्रैफिक आता है। अब गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी? एक एक करके कब तक निकालेंगे हम गाड़ी? ये कैसे खाना खाएंगे, क्या करेंगे सर? खाना भी अभी तक खाया नहीं है। नुकसान भी हो रहा होगा आपका? नुकसान भी हो रहा होगा आप लोगों का? नुकसान तो पूरा ही है सर। कल रात यानी सवेरे के लगे हम पूरी रात यहीं जानी है। हमको दिख रहा है 24 घंटे एक ही जगह बैठ के हम खाना भी नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहाँ तक इतनी परेशानी मिलेगी। और हर बार का आएंगे, एक बार का नहीं, हर बार का। ये थोड़ी बारिश बंद की तो थोड़ा डाउन का, बारिश फिर चालू होगी फिर प्रॉब्लम होगी। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद बदमाश वाहन छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक अन्य बदमाश को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। उप डाकघर में लगी अचानक आग। स्थानीय दुकानदारों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकानों पर रखे फायर सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया। आग लगने की मुख्य वजह टेबल फैन के शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि ऑफिस में रखे सभी पत्र सामान सुरक्षित हैं। ये मामला सिधौली कोतवाली क्षेत्र का है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस, एसओजी और इंटेलिजेंस टीम को बड़ी सफलता मिली है। सदर कोतवाली के महर्षि चौराहे के पास से 2 शातिर लुटेरे सल्तनत अहमद और अनुराग को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों लूट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए खुद को बिजली कर्मी बताकर घटनास्थल पर पहुंचे थे। लूट के दौरान बरामद किए गए जेवरात, तमंचा और कारतूस। आज से लगभग 1 माह पूर्व थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर के मोहल्ला अमरजई में लूट की घटना कुछ अज्ञात लुटेरों द्वारा कारित की गई थी। पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के निर्देशन में एसओजी प्रभारी, इंटेलिजेंस विंग और कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 लुटेरों को मैं लूट के माल के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा उनको नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।